इरम ज़िया साहिबा, सेहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। एक ऐसी नेमत है जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है, और इसके ताल्लुक से हमें रमज़ान में इस बात का एहसास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। मैं चाहूँगी कि आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि रमज़ान में सेहत की दुरुस्तगी के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि चाको चौबंद होकर हम रमज़ान में रोज़े रख सकें। फरमाइएगा। ज़ैनब, हमको जो ज़ाहिरी बीमारियां होती हैं उनके लिए तो डॉक्टर्स मौजूद हैं, सही है, दवाएं मौजूद हैं। वो हमें पता है कि किसी को डायबिटीज़ है तो उसको पता है कि मुझे सहरी में इंसुलिन नहीं लेनी, मुझे इफ्तार के बाद लेनी है। वो तो सारा शेड्यूलिंग आपका डॉक्टर आपको रमज़ान से पहले सब बता देता है। और लोग क्योंकि जो कुछ शिकार है या फिर जो लोग रोज़े ही नहीं रख सकते तो वो अपनी ज़ाहिर दूसरी इबादत पे वो करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के ऊपर बड़ा रहम करम फजल है। अल्लाह इंसान के मामले में सख्ती नहीं चाहता, आसानी चाहता है। लेकिन मैं अब तुमने जब बीमारियों की बात की ना, तो मैं इस वक्त अपने तमाम नाजरीन से बोलूँगी कि ज़ाहिरी बीमारियाँ तो आपका डॉक्टर देख लेगा, आप बातनी बीमारियों को देखें कि मुनाफकतें दिलों में लिए हुए हैं, घर में एक दूसरे से आप बातचीत नहीं कर रहे, सलाम का आप जवाब नहीं दे रहे। तो मुझे बताओ कि जब इतनी बीमारियां आपके बातिन में मौजूद हैं तो शैतानुर रजीम के बंद होने के बावजूद भी आप अपने दिल की कसाफत को कैसे साफ कर सकती हैं? सही। अब आपने तैयारी ये करनी है कि यार मुझसे जो नाराज है मैं उससे माफी मांग लूं, गलती नहीं भी है तो माफी मांग लें। सही। उसकी वजह यह है कि देखो, माफी मांगने से ये एक हकीकत है, आप कमजोर नहीं पड़ते, बल्कि माफी मांगने वाला ताकतवर होता है। जो झुक जाता है, जो अपनी अना को तोड़ देता है, उससे तो बड़ा कोई ताकतवर हो ही नहीं सकता। कमजोर तो वो लोग होते हैं कि जो झुक ही नहीं सकते, जो किसी के आगे एक लफ्ज सॉरी का भी नहीं कह सकते। आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, आप अल्लाह की रजा के लिए कि अल्लाह आपको इतना मुबारक महीना अता कर रहा है, जाके बात कीजिए, अपने ताल्लुकात इस्तवार कीजिए। आपको लग रहा है कि घर में जहां भी नाचाखी है और अगर कोई आपकी वजह से गलत फहमियां हैं भी, उनको दुरुस्त करने की कम से कम कोशिश जरूर कीजिए। दूसरा अगर उसे नहीं कर रहा तो आपके पार्ट पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको क्लीन कर देगा। तो वो जो बातनी बीमारियां हम दिलों में लेके फिर रहे हैं ना, जिसमें जलन है, जिसमें हसद है, जिसमें मुनाफकत है, जिसमें झूठ बोलना है, जिसमें रियाकारी है, जिसमें दिखावा है, उनसे अपना दामन को साफ कर लीजिए, ताकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे चांद देखकर सजदे रेज हों और पहला सजदे शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला की रहमत की बारिश आप पे बरसना शुरू हो और वो ईद की चांद रात तक बरसती रहे। आमीन। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने इस ताल्लुक से इरशाद फरमाई इरम ज़िया साहिबा। और वाकई जब हम इतनी सारी जो कसाफतें हैं अपने अंदर लिए हुए होते हैं और इतना बोझ लेकर हम रोज़ा कैसे रखेंगे और फिर रोज़े में कैसे सेहतमंद इंसान की तरह इबादत करेंगे, तो पहले अपने जहन को इन बुराइयों से पाक कीजिए, इन बीमारियों से जो रूहानी बीमारियाँ बताई इरम ज़िया साहिबा ने, उससे पाक कीजिए। और फिर जो अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसा कि इरशाद फरमाया इरम ज़िया साहिबा ने भी कि आपको अगर आपको बीपी की शिकायत है, उसकी अद्वियात की एक लिस्ट बनाएं कि आपको कब कब लेना है। जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उनको भी एक तरीक़ेकार से अद्वियात लेनी होती हैं बिलखुसूस रमज़ान में, तो इसका शेड्यूल भी आपने बनाना है।